अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं अनवार खाबर। अहम खबर शामिल करेंगे। समारो तहसील में से गजीदगी के वाक़यात में इजाफा। गुज़श्ता 1.5 माह में 150 से ज़ायद बच्चे बड़े कुत्तों के हमलों की जद में आ चुके हैं। उधर इंतज़ामिया सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच के अहकामात को भी नज़रअंदाज किए हुए है। मकामी लोग कहते हैं कि इंतज़ामिया की कार्रवाइयाँ फ़कत कागज़ों तक महदूद हैं। राशिद हनीफ हमें मज़ीद अपडेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, तहसील समारोह में आवारा पागल कुत्तों के काटने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। शहर और देही इलाकों में आवारा पागल कुत्ते दनाते हुए फिरते हुए नजर आ रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ तालका अस्पताल समारोह में। यहाँ 1.5 माह के अंदर जो है वो 150 से ज़ायद केसेस जो है कुत्ते काटने के रिपोर्ट हो चुके हैं। इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है तहसील इंतज़ामिया, यूनियन और टाउन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है, जबकि शहरी आए रोज़ जो है कुत्ते के निशानों पर है। शहरियों का मुतालबा है कि जल्द से जल्द कुत्ता मार मुहिम शुरू की जाए ताकि शहरी जो है अपनी जान बचा सके और कुत्ते काटने के वाक़यात में कमी आ सके। जी 38 बरस नौकरियां करने वाले वैक्सीनेटर्स बरतरफियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। 4 रोज के बाद शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम भी खतरे में पड़ गई। वैक्सीनेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के एहतजाजी धरने की क़यादत सूबाई चेयरमैन मौला बख्श चांडियो और जनरल सेक्रेटरी खुदा बख्श कुरैशी ने की। वैक्सीनेटर्स ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जबरी तौर पर बरतरफ 336 मुलाजमीन को बहाल करके टाइम स्केल फराहम किया जाए। 3 बरस से हुकूमत की जानिब से मसला हल करने के झूठे वादे किए जा रहे हैं। 2 माह के वादे को 36 माह गुजर गए, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी अमली इकदामात सामने नहीं आए। बलूचिस्तान के नौमुंतखब वज़रा को ताहाल महकमे देने का फैसला नहीं हो सका। 14 रुकनी काबीना ने 7 नवंबर को हल्फ उठाया था। 6 रोज गुजर जाने के बाद भी 14 रुकनी काबीना को वजारत नहीं मिल सकी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। बलूचिस्तान के नौमुंतखब वज़रा को ताहाल महकमे देने का फैसला नहीं किया जा सका। 14 रुकनी काबीना ने 7 नवंबर को हल्फ उठाया था। 6 रोज गुजर चुके हैं और उसके बाद भी 14 रुकनी काबीना को वजारत नहीं मिल सकी। मोहम्मद खान काकड़ हमें मजीद अपडेट करेंगे। मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली का 14 रुकनी काबीना जो है बनाया गया हुकूमत के लिए, लेकिन 6 रोज गुजरने के बावजूद भी है अब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान ये फैसला न कर पाए कि 14 रुकनी जो काबीना है उनको वजारत दे चुके। ताहम इसके अलावा जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली है उन्होंने भी अब तक जो है हल्फ नहीं उठाया। उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से वो कराची में ज़रा इलाज है। जी बहुत शुक्रिया, मोहम्मद खान काकड़ अपडेट कर रहे थे। उधर सिंध में महकमा सेहत का बुरा हाल। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंसेज अस्पताल में जिस शोबे में भी मरीज जाएंगे वही मरीज के लवाहिकीन बुनियादी सहूलियात ना होने का रोना रोते नजर आएंगे। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि अस्पताल के अहाते में ही बच्चों की पैदाइश होने लगी है। मजीद बताएंगे असद अली मुगल अपनी रिपोर्ट में। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल में अद्वियात की किल्लत, ऑपरेशन थिएटर गैर फाल, लैब, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनरी बंद और तो और इमरजेंसी वार्ड समेत दीगर शोबाजात भी अभी तक फाल न हो सके। मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। उधर हामिला खवातीन अस्पताल के हाथा में ही बच्चों की पैदाइश होने लगी। हमारी नींद खराब नहीं करो, इधर से निकलो। फिर उन्होंने स्टाफ वालों को बुलाया। स्टाफ वाले में से अब्दुल जब्बार मस्तोई आया, फिर उसने मुझे धक्के देकर निकाला। मैं गेट पे पहुंचा तो मेरी बीवी की डिलीवरी हो गई। सही शहरी का कहना है कि खतीर बजट होने के बावजूद अवाम सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम क्यों हैं। इतना बड़ा इदारा है, इतनी खतीर बजट है, उसके बावजूद अगर जैकबाबाद की आवाम को इलाज की सहूलत न हो तो फिर इदारा ये किस काम का। जैकबाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के डायरेक्टर की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर अब्दुल वाहिद तिग्गड़ एक्सटेंशन के लिए सरतोड़ कोशिशें करने लगे। अब देखना यह है कि आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात कब तक फराहम होंगी। असद अली मुगल, न्यूज़, जैकबाबाद। दरियाए सिंध की लहरों पर तैरते कच्चे के इलाके में मोबाइल बोट क्लिनिक को 1 साल मुकम्मल हो गया। ये क्लिनिक पसमानदा इलाके के लोगों के लिए किसी बड़ी नेमत से कम नहीं है। सादिकाबाद से मोहम्मद शाबान की रिपोर्ट। दरियाए सिंध की लहरों पर चलने वाली मोबाइल हेल्थ कश्ती मिनी अस्पताल से कम नहीं। कच्चे के इलाके में 1 लाख से ज्यादा आबादी के लिए ये मोबाइल हेल्थ बोट सिंध के दोनों जानिब इलाज की फ्री सहूलत फराहम कर रही है। जल्द ही बोट एम्बुलेंस का भी आगाज किया जाएगा। अब हम यहाँ पर इस इलाके में ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान का पहला मोबाइल बोट एम्बुलेंस भी शुरू कर रहे हैं। मोबाइल बोट पर रोजाना 70 से 80 मरीजों का इलाज किया जाता है। 1 साल में 10,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज मुमकिन हो सका। डेली बेसिस पे 60 से 65 पेशेंट आते हैं, जिनमें जो बच्चों की तादाद है वो ज्यादा होती है। बोट
क्लिनिक में खवातीन के अमराज, हिफाजती टीके, खानदानी मनसूबाबंदी, हेपेटाइटिस, गजाइत और दीगर अमराज का इलाज मुमकिन है। हमारी बोर्ड क्लिनिक की सहूलत ये है कि वहाँ पे हम उनको एंटीनेटल, पोस्टनेटल और गायनी के जो दीगर इशू हैं उनके हवाले से उनको सहूलियात फराहम करते हैं। कच्चे के पुरखतर इलाके और दरिया की मौजों पर बना ये मोबाइल बोट इस इलाके की तरक्की की पहली किरण है। कैमरामैन हमजा साजिद के साथ मोहम्मद शोबान, न्यू न्यूज़, सादिकाबाद। वेलकम बैक। राजनपुर में वजीर आला पंजाब की इतवार को मुतवक्की आमद के सबब राजनपुर की किस्मत जाग गई। आला अफसरान की दौड़ें शहर की अहम शाहराहों को चमका दिया गया। जगह जगह वजीर आला पंजाब के इस्तकबाल के लिए फ्लेक्सेस आवेज़ा कर दिए गए। अता मोहम्मद हमें मजीद अपडेट करेंगे। अता बताइएगा इंतजामिया की फुर्तियों के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, जो है एतवार को वज़ीर आला पंजाब की जो है राजनपुर आमद मुतवक्की है। उनकी आमद से कबल ही जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि राजनपुर की जो किस्मत है वो जो है जाग गई है और राजनपुर की अहम शाहराहों को जो है इस वक्त साफ़ सुथरा जो है वो कर दिया गया है। और जबकि इस वक्त जो अफसरान की जो है मुख्तलिफ इलाकों में दौड़ें लगी हुई हैं उनकी आमद से कबल, और जबकि दूसरी जानब उनके आमद से कबल राजनपुर की अहम शाहराहों को पर जो है वज़ीर आला पंजाब को वेलकम करने के जो फ्लैक्सेस है वो भी जो है वो आवेज़ा कर दिए गए हैं। दूसरी जानब अगर इंतजामात के हवाले से अगर मज़ीद बात करें तो इस वक्त राजनपुर के वो तमाम इलाके जहाँ पर जो है सफाई के नाक़िस तरीन इंतजामात थे वहाँ के उन इलाकों को भी जो है आज जो है उनकी सफाई का जो आगाज़ है वो शुरू हो चुका है। सरकार की वो मशीनरी जो कभी हमें नज़र नहीं आई थी वो अब हमें जो है सड़कों पर जो है अब दिखाई दे रही है। जी, गुजरांवाला में आरपी ऑफिस के बाहर जलालपुर भटिया में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान नौजवान की हलाकत के खिलाफ वरसा का एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन के मुताबिक साबिक MPA के साथ ज़मीन का तनाज़ा था। उसकी एमा पर पुलिस ने हमारे बेटे को बेगुनाह मार दिया। जब तक इंसाफ ना मिला RP ऑफिस से नहीं जाएंगे। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी शफकत। जी बिल्कुल, ये जलालपुर भटिया में 1 साल कबल ये पुलिस इनकाउंटर हुआ था जिसके बारे में एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है क्योंकि सेशन जज ने जो है वो इस पे क्राफ्ट मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया है, लेकिन पुलिस ताहाल उसका मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। उसमें इनका कहना है कि हमारे बेटे को घर से गिरफ्तार किया गया, अगवा बराए कत्ल में गिरफ्तार करने के बाद जो है वो उसे पुलिस इनकाउंटर में पार कर दिया गया और उन्हें वहाँ के ही जो साबिक MPA हैं असदुल्ला राई के हवाले से उनका इल्ज़ाम है कि उनके इमाम पर ये जो है वो पुलिस मुकाबला किया गया। इस हवाले से बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त RPO गुजरांवाला को दी गई है और ये एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है उस वक्त तक हम नहीं जाएंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, इसका मुकदमा दर्ज नहीं होता, इसकी मुकम्मल तहकीकात नहीं होती, जुडिशल इंक्वायरी जो हुई है। बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान अपडेट कर रहे थे। राजनपुर में हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 124वें उर्स की तकरीबात का आज दूसरा रोज़ है। मजीद बताएंगे इम्तियाज़ हुसैन। इस वक्त राजनपुर के नवाही इलाका कोट मिठन के अंदर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर हफ्त ज़ुबान सूफी शहर हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का 124वां सालाना उर्स मुबारक का आज दूसरा रोज़ है और इस वक्त महफिल समा जो है वो अपने उरूज पर है और महफिल समा में उशाकान फरीद की कसीर तादाद मौजूद है। अगर उशाकान फरीद की बात की जाए तो झोंक दरबार फरीद पर हाज़िरी दे रहे हैं। उसके अलावा अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के 1000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए हैं। मजहर फरीद कुरेजा साहब जो हैं उनका ये कहना है कि जो उशाकान फरीद हैं वो यहाँ पर 3 दिन आते हैं और 3 दिन हाज़िरी देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर लंगर और तबरुकात तकसीम होते हैं और आखिरी दिन जब ख़त्म होता है ख़त्म कुरान पाक के बाद यहाँ से रवाना होकर अपने घरों को लौट जाते हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।